अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने खबर छापी है कि नवाज शरीफ चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम बनने जा रहे हैं। मुल्क में भी आज़ाद मुबस्सिरीन यही बातें कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के लिए हवाओं का रुख साजगार है और नवाज शरीफ इस बात के अहल होने जा रहे हैं कि वो चौथी बार पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हो सके। अब $1 बिलियन क्वेश्चन ये है कि नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, शहबाज शरीफ हुकूमत में होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए स्मूथ सेलिंग होगी, तो फिर ऑपोजिशन कौन होगी? और यही वो सवाल है कि जिसकी वजह से इलेक्शंस में इल्तवा आ रहा है। यही वो सवाल है जिसके जवाब के लिए खुद सदर मुमलिकत को यह कहना पड़ा कि जनवरी में इंतखाबात दिखाई नहीं दे रहे। यानी इंतखाबात तब होंगे जब मुल्क में ऑपोजिशन कौन होगी ये बात तय कर ली जाएगी। जोड़ तोड़ की सियासत उरूज पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मुतहर्रिक है, जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान भी मुतहर्रिक है, हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुतहर्रिक है और अब एक और जमात को लॉन्च कर दिया गया है। इस सारी देग के अंदर एक नया मसाला ऐड किया जा रहा है ताकि जल्द अज जल्द ये देग पक कर तैयार हो जाए, ताकि जनवरी के आखिर तक जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल दिया है उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। और मुतवक्के है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 28 जनवरी की तारीख तजवीज़ कर दे आम इंतखाबात के लिए। अब वो जो नया मसाला छोड़ा गया है वो मसाला इस वक्त के हालात में तो नया है, लेकिन कोई पुरानी चीज़ नहीं है, बल्कि एक नए अंदाज में पेश की जा रही है। अगर ये कहा जाए कि 2018 की फिल्म का एक बार फिर से ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है तो ये कहना गलत नहीं होगा, लेकिन इस ट्रेलर को थोड़े से एडिट्स के साथ जो है इस वक्त रिलीज़ किया गया है। और उस वक्त ये ट्रेलर शायद किसी और के हक में था, आज ये ट्रेलर किसी और के हक में है। मामलात वैसे ही हैं, लेकिन हदफ तब्दील हो गए हैं, डेस्टिनेशन तब्दील हो गई है, मंजिल तब्दील हो गई है। नया मसाला जो ऐड किया गया है, इसको समझाने के लिए मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई रिपोर्ट का हवाला आपके सामने रखूंगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से फैज़ाबाद धरना रिपोर्ट पेश की गई थी और फैज़ाबाद धरना रिपोर्ट पर जो नजर सानी अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर है। अब उस सिलसिले में 1 नवंबर को एक और समाअत होने जा रही है, लेकिन सितंबर में जो समाअत हुई थी उस समाअत में ये कहा गया था कि अमल दरामद रिपोर्ट 27 अक्टूबर तक जमा कराई जाए। 27 अक्टूबर यानी गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैज़ाबाद धरना नजर सानी केस की अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी गई है और उस अमल दरामद रिपोर्ट में एक जमात को क्लीन चिट दे दी गई है। ये वही जमात है जिसको इस्टेब्लिशमेंट यानी मुक़्तदिर हल्के अपने अहदाफ के हुसूल के लिए अपनी मर्जी के मुताबिक अपने वक्त पर लॉन्च करते हैं। 2017 में एक धरना हुआ था, जिस जमात ने वो धरना दिया था 22 रोज़ तक इस्लामाबाद में उस जमात को बिठाने के, उसको क़यामुत ताम के भरपूर इंतज़ामात या सहूलतकारी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट मुहैया कर रही थी। और वो जमात कोई और नहीं थी बल्कि मजहबी सियासी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान थी। 22 रोज़ के इस धरने का नतीजा ये निकला कि हुकूमत को बिलाखिर एक क्रैकडाउन करना पड़ा इनको उठाने के लिए, और हुकूमत इस क्रैकडाउन के नतीजे में भी इस जमात को डिस्पर्स नहीं कर सकी। बिलाखिर इस जमात ने अपनी कंडीशंस पर अपनी शराइत को मंजूर कराया और उस वक्त की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के वफाकी वज़ीर कानून ज़ैद हामिद को बिलाखिर इस्तीफ़ा देना पड़ा था। और उस वक्त ज़ैद हामिद साहब इस्तीफ़ा देके घर चले गए थे और आज तक दिखाई नहीं दिए कि वो कहाँ है, क्योंकि उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो एक हल्फनामा जमा कराया जाता है, इस हल्फनामे की एक शिक में तरमीम की गई थी और ख़त्म नबूवत के हवाले से ये मामला टेकअप हुआ था, जिस पर इस मजहबी सियासी जमात ने एक कोहराम मचाया था, एहतजाज किया था, धरना दिया था और मुतालबात को मंजूर करा लिया था। उस वक्त 2017 में ये सब कुछ हो रहा था एक पर्टिकुलर जमात को मैदान में उतारने के लिए और इंतखाबी राह हमवार करने के लिए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने उस वक्त अगर किसी की राह ख़राब की थी और इंतखाबी माहौल ख़राब किया था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट नारे उठना शुरू हुए थे। लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा जब लगता है तो ज़ाहिर है सब मुसलमान हैं, जज्बाती हो जाते हैं और वो एक जमात के पीछे खड़े हो जाते हैं। और उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हदफ़ तनकीद इसलिए थी कि उस वक्त मुमताज़ कादरी को जो फांसी हुई थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई थी, और फिर जो ख़त्म नबूवत की इस शिक में तरमीम की बात हो रही थी वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गले आन पड़ी थी। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराई है उसमें कहा गया है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है वो कोई ऐसी नहीं है कि जो पाकिस्तान मुखालिफ जमात हो, यानी पाकिस्तान मुखालिफ जमात होने का कोई भी अंसर रत्ती बराबर भी इस जमात में नहीं पाया गया। बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें इस जमात को डिज़ोल्व करने का, इस जमात को ख़त्म करने का भी
इरादा किया था और कहा था कि इस जमात को बैन कर दिया जाएगा, इसके लोगों को 4th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा। लेकिन एक बार फिर ताज़ा दम होकर मुक़्तदिर हलकों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वसातत से तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। और तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के लिए वफाकी वज़ीर दाखिला की तरफ से जो रिपोर्ट आई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसी रिपोर्ट का हवाला दिया कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ये कह रही है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान कोई गैर मुल्की अंसर इसमें नहीं पाया जाता, यानी मुल्क साजिशी जमात नहीं है, मुल्क की सालमियत को इस जमात से कोई ख़तरा नहीं है, या ये वो जमात नहीं है कि जिसको कोई बैन किया जा सके, कलअदम करार दिया जा सके, या इसके लोगों को दहशतगर्द कहा जा सके। इसलिए इस जमात को भरपूर आज़ादी होनी चाहिए इंतखाबात लड़ने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ थी ममनुआ फंडिंग की। तो ममनुआ फंडिंग के हवाले से ये बात इस्टेब्लिश हुई कि इस जमात में जो बेज़ाब्ता जो फंडिंग है वो तकरीबन 15 लाख रुपए की है, 15-16 लाख रुपया है। तो कहा गया कि ये तो आटे में नमक के बराबर है। 15 लाख रुपए अगर कहीं से आ भी गया तो इसको गैर मुल्की फंडिंग नहीं कहा जा सकता, यानी वो गैर मुल्की हाथ इस फंडिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अब गैर मुल्की किसी ने फंडिंग करनी होती तो 15 लाख करता। यानी यहाँ भी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्लीन चिट दे दी है और ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुकी है। इस रिपोर्ट के मतन से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसकी वसातत से तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की भरपूर सहूलतकारी की जा रही है और इंतखाबात के लिए तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की राह हमवार की जा रही। अभी तक हाफिज़ साद रिजवी का कोई इंटरव्यू मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं चलता है। बहुत कम आपने देखा होगा कि किसी टॉक शो के अंदर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का कोई नुमाइंदा बैठा हुआ हो, क्योंकि अभी तक तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का स्टेटस क्या है, इस हवाले से बहुत कन्फ्यूजन मौजूद है और इजाज़त नहीं है कि आप तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे का इंटरव्यू मेन स्ट्रीम मीडिया की स्क्रीन पे कर सकें। लेकिन मैं बावसूख अंदाज में आपको बता रहा हूं कि आने वाले चंद महीनों के अंदर, महीने क्या चंद हफ्तों में, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के करता धरता यानी आला क़यादत के इंटरव्यूज़ भी आपको मेन स्ट्रीम मीडिया स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उनके जलसे भी कट हुआ करेंगे बाकायदा। बुलेटिन्स के दौरान, मेन स्ट्रीम चैनल्स के मेन बुलेटिन्स के दौरान इनके जलसों को दिखाया भी जाएगा। इनके बड़े बड़े इज्तिमात भी होंगे, खासकर पंजाब के अंदर। पंजाब में इस जमात की भरपूर आबियारी की जाएगी। अब सवाल आप ये करेंगे कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को इस वक्त मैदान में उतारना क्यों ज़रूरी है, या किसका रास्ता रोकने के लिए उतारा जा रहा है। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रास्ता रोका गया था 2018 में, आज किसका रास्ता रोकना मकसूद है। मैंने इब्तिदा में आपको बताया कि इंतखाबात के लिए सिर्फ ये तय करना बाकी है कि ऑपोजिशन कौन होगी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हुकूमत में होगी, और फिर ऑपोजिशन कौन होगी। ऑपोजिशन के हवाले से तयन बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोई भी जमात ऑपोजिशन में नहीं आना चाहती। मौलाना फजलुर रहमान से पूछें तो उनको हिस्सा बकदरे जुस्सा चाहिए, वो भी चाहते हैं कि उनको हुकूमत में कोई शेयर दिया जाए। आसिफ अली जरदारी साहब से पूछें तो वो भी हुकूमत में कोई शेयर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी भी कोई नुमाइंदगी हो। आसिफ अली जरदारी साहब ऑपोजिशन में नहीं आना चाहते। तहरीक इंसाफ से पूछें तो तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन तो चाहती है, लेकिन वो तने तनहा पूरी ऑपोजिशन भी बन नहीं सकती। उनको भी ऑपोजिशन होने के लिए भी किसी ना किसी का साथ चाहिए। वो साथ मांगने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंचते हैं, कभी आसिफ अली जरदारी के पास पहुंचते हैं, मुलाकातें तो वो कर रहे हैं, लेकिन वो ऑपोजिशन के लिए यानी को पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जैसी कोई मूवमेंट शुरू करने के हक में नहीं है, क्योंकि इससे पहले उन्हें क्या मिला, वो तो सब कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ले उड़ी। तो अब ऐसे में ऑपोजिशन कौन होगा, इसका तयन करने के लिए तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को मैदान में उतारा जा रहा है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारी हुकूमत लेके बैठे हुए हों, सभी हुकूमत में हो, सब हुकूमत में होंगे तो ऑपोजिशन भी तो ज़रूरी है। जैसे आपने देखा कि असम्बली चलती रही, तहरीक इंसाफ की अदम मौजूदगी में ऑपोजिशन कोई भी नहीं थी, राजा रियाज ऑपोजिशन लीडर थे और फ्रेंडली ऑपोजिशन का लेबल उनके ऊपर लग जाता था। पंजाब के अंदर तहरीक-ए-लब्बैक जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट डालेगी, यानी उसकी अदम डेंट क्या डालना है, तहरीक इंसाफ को लोग मिलना मुश्किल हो जाएंगे कि किसको टिकट दे के वो उम्मीदवार के तौर पर उतारें, क्या वकीलों को उतार देंगे। तो जहाँ जहाँ तहरीक इंसाफ के गैप्स होंगे, यानी जहाँ लोग मौजूद नहीं होंगे, वहाँ उन गैप्स को तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान फिल करेगी, उनको कवर करेगी और उन गैप्स को भरपूर अंदाज में कैपिटलाइज करने के लिए, उससे इस्तेफादा करने के लिए तहरीक-ए-लब्बैक भरपूर अंदाज में तैयार भी होगी। पंजाब में इमोशनल वोटर्स, इमोशंस तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के साथ हैं। जहाँ तहरीक इंसाफ को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा, और वहीं जाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी क्लियर हेडेड स्मूथ सेलिंग का मौका तो नहीं मिलेगा ना, कि पूरे पंजाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्लीन स्वीप करा दिया जाए और उसके बाद लोग कहें जी ये क्या हो गया, यानी लोग इंतखाबात को माने ही ना। तो इंतखाबात वही तस्लीम होंगे जिसमें प्रोपोर्शनेट नुमाइंदगी दी जाएगी। कुछ तहरीक इंसाफ, कुछ पीपल्स पार्टी, कुछ JUI, कुछ तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो असल में
इस सारे सिलसिले को शुरू इसलिए किया गया है ताकि इस कॉम्पोजिशन को डिसाइड कर लिया जाए कि कौन कहां कितनी मिकदार के अंदर होगा, और आने वाले चंद हफ्तों चंद महीनों के अंदर यह तय करने के बाद आप देखेंगे कि अब इलेक्शंस जनवरी या फरवरी से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी प्रेशर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का प्रेशर तो अपनी जगह, लेकिन जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का प्रेशर है वो भी अपनी जगह पर बरकरार है। और आगे यानी IMF हो, अमेरिका हो या वो सऊदी अरेबिया हो, अब इंतखाबात को आगे ले जाना मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है दर्द सर बना हुआ है या नाक में दम किया हुआ है इस मामले ने। तो जनवरी के अंदर इख्तिताम में या फरवरी के अंदर आपको मुल्क में इंतखाबात भी होते हुए दिखाई देंगे। बस उससे पहले पहले ये कुछ क्या कहना चाहिए कि बंद बांधने की तैयारी की जा रही है, तैयारी होमवर्क किया जा रहा है। जैसे ही होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा मुल्क में इंतखाबात का बिगल बच जाएगा। मुझे रेहान तारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।